बहुत बार हम में से बहुत सारे अजीज सब तरह से आशीषित होने के बाद भी एक डर में, एक खौफ में बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी जॉब की बरकत चाहते हैं और खुदा ने अच्छी जॉब की बरकत दी। अब डर बना रहता है कि इस जॉब को हैंडल कैसे करूं, इस जॉब को कहीं ये जॉब मेरे हाथ से चली ना जाए, खतरा और डर में बने रहते हैं। हम हमेशा हम प्रे करते रहे कि खुदा मेरी शादी के लिए या मेरे एक अच्छे पार्टनर के लिए दुआ करते हैं और शादी फिक्स हो जाती है और फिर से डर बना रहता है कि पता नहीं शादी के बाद क्या होगा, पता नहीं शादी के बाद मैं अच्छे से चल पाऊंगा या मुझे अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इससे डर में बने रहते हैं। हम प्रे करते हैं, हम खुदा से मांगते हैं कि हमें खुदा बच्चे की ब्लेसिंग, और जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, बच्चे की ब्लेसिंग की आशीष हमारे लिए कंफर्म होती है खुदा की तरफ से, तो भी हमारी जिंदगी में डर लगा रहता है, हमारी जिंदगी में डर बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा पूरी प्रेगनेंसी में, पता नहीं कैसे निकलेगा समय, और ये वो सब तरह की बातों का डर हमें लगा रहता है। हम बिजनेस शुरू करने की बरकत मांगते हैं और खुदा वो बरकत देता है, और फिर भी हमारे जहनों में, हमारी जिंदगी में एक अलग ही रीति का डर सा बना रहता है, कहीं ये बिजनेस में हमें कोई घाटा ना हो जाए। हम प्रेयर करते हैं कि खुदा हमें फॉरेन कंट्री जाना है, उसके लिए भी खुदा की महिमा के सारे रास्ते खुलते हैं, पर डर लगा रहता है, पता नहीं सही सलाम पहुंचेंगे, पता नहीं वहां पर काम कैसे रहेगा, पता नहीं, हम डरते रहते हैं। सारी पढ़ाई हम बहुत ही बेहतरीन करते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी जब एग्जाम हॉल में जाने का समय आता है तब हम डरते हुए जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में डर आता है। और मेरे अजीजों, ना जाने ऐसी पता नहीं कौन सी कितनी और एग्जाम्पल हैं जिनको हम फेस करते हैं। क्यों मसीहियों के डर जिंदगियों में ऐसे डर बने रहते हैं? क्यों मसीही अपनी जिंदगियों में ऐसे खौफ में भरे रहते हैं? क्यों ये सारी आशीषों को पाने के बावजूद भी एक खौफ में बने रहते हैं? और कैसे इन खौफ पर हम फतेह हासिल कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं? आज के मैसेज में हम इन्हीं बातों पर गौर तलब करने के लिए जा रहे हैं। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। आज उपवास का तीसरा दिन है और हम तीसरे दिन के उपवास में खुदा की महिमा में हैं। खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें सामर्थ देता है और अपनी महिमा में आगे बढ़ने का बल देता है। आइए मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम की गहराइयों में आगे बढ़ते हुए हम मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की इंजील और उसका 4 अध्याय, उसकी 35 आयत से 41 आयत तक खुदा के कलाम में शामिल होंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक की लगी कि वे पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने इसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? प्रभु के पवित्र कलाम की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, जब सब कुछ हमारे पास होते हुए भी, सब आशीषें जो हम खुदा से पाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में एक अजीब सा डर बना रहता है। तो आइए हम सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात, जब हम अपने खुदा को जानते नहीं हैं या हम अपने खुदा की सामर्थ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब हम अपने खुदा को जानते ही नहीं। आपको पता है मेरे अजीजों, जो खुदाबंद जो कलाम आज हमने पढ़ा है, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 आयत से लेकर के 41 आयत तक, यहाँ पर क्या हो रहा है कि खुदाबंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सांझ का समय है, यानी कि शाम का समय है, ये नाव पर हैं और नाव पर जा रहे हैं, एक समुद्र में, एक नदी में। जब जा रहे हैं
तो रास्ते में क्या हो जाता है कि तूफान आता है। अब उस आंधी तूफान इतना तेज होता है कि पानी जो है वो नाव में भरने लग जाता है। अब सारे घबरा जाते हैं, सारे डर जाते हैं, और यीशु मसीह इत्मीनान से सो रहे होते हैं, और चेले जाकर के वहां पर यीशु मसीह को उठाते हैं कि क्या तुझे डर नहीं लग रहा, क्या तुझे पता नहीं चल रहा गुरु कि हम मर रहे हैं और आप आराम से सो रहे हो। और खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने उस पूरे तूफान को शांत किया, उस तूफान को बोला कि थम जा और शांत हो जा, और वो वैसे ही शांत हो गया। अब ये सब चीजें देख करके ये जो चेले हैं ये बड़ा ही हैरान और बड़ा ही ताज्जुब मानते हैं। और मैं आपका इस पूरी स्टोरी के दरमियान ध्यान आपका इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूं कि ये वही चेले हैं। जब हम पिछले चैप्टर्स देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि इन्हीं चेलों के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़े किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। एक सूखे हाथ वाले को चंगा किया सबत के दिन, और इसी रीति से और भी बहुत जो बड़े मौजज़े खुदावंद यीशु मसीह ने करे। अच्छा, इन सारी आशीषों को, इन सारी बरकतों को देखने के बावजूद भी ये एक जो तूफान या एक जहां परेशानी आ रही है, तो उससे बहुत ही ज्यादा भयभीत और बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं ये चीज। अब मेरे अजीजों, मैं इसी व्याख्यान को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कुछ और भी चीजों को इससे रिलेटेड पढ़ा, और एक राइटर्स को पढ़ा मैंने। एमिली स्कॉट करके एक राइटर है जिसने ये लिखा है कि बिब्लिकल लिटरेचर में, बिब्लिकल वर्ल्ड में, बिब्लिकल इतिहास में ये माना जाता है कि समुद्र में, नदियों में एक बहुत ही बड़ा तूफान लाने वाला या बहुत ही बड़ी लहरों को उछालने वाला एक बहुत ही बड़ा राक्षस रहता है। और जब आप नदी में या समुद्र में जाते हैं तो आपको उस राक्षस का, आपको उस दानव का, आपको उस मॉन्स्टर का हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसा वहां उस टाइम पर ऐसा लोगों की धारणाएं थी, ऐसा लोग सोचते थे। और मैं जब इसको देख रहा था तो मैं ये भी नोटिस कर रहा था, मैंने दो चीजें नोटिस करी यहाँ पर। क्योंकि जब चेलों ने कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस पूरे तूफान को शांत कर दिया, तो चेलों ने कहा ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। मतलब कि उनके माइंड में ये था कि ये वही राक्षस है जो तूफान जिसने खड़ा किया था, जिसने ये परेशानी लाई थी, पर यीशु मसीह ने उसको शांत कर दिया कि उसने यीशु मसीह की आज्ञा को भी मान लिया। और एक और इंसिडेंट जब हम पतरस को देखते हैं, जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि पतरस यीशु मसीह को देख के डर जाता है। और वहां पर जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, वहां पर इस रीति से लिखा है, क्योंकि पतरस ये समझता है कि कोई भूत, कोई राक्षस, कोई मॉन्स्टर चला आ रहा है, क्योंकि ये उस समय की धारणा थी उनकी। पर जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल के आऊं। तो ये दो बातें हम नोटिस करते हैं कि ऐसी धारणा थी उनकी कि समुद्र जो नदियां हैं, इसमें कोई ऐसा राक्षस, ऐसी बात, ऐसा मॉन्स्टर पाया जाता है जो परेशानियां लेके आता है, जो तूफान उठाता है। अब जब मैं इन सारी चीजों को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत दफा हमें भी हमारी बीमारियां, हमारी लाचारियां, हमारी शर्मिंदगी, हमारी तमाम तरह की ऐसी बातें जो हैं वो ज्यादा बड़ी नजर आती हैं, क्योंकि हमें अपना खुदा बड़ा नजर नहीं आता है। हम अपने खुदा की जो अल्टीमेट पावर है, हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदा को जानते होते हैं, जब हमें पता होता है कि हम अपने जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, हमारा खुदा जिंदा है, पता है, फिर तब हमारे जहन में ये बात होती है कि जाओ, चली जाओ बीमारियों, ये शरीर जो है वो यीशु मसीह का है। हमारा विश्वास, हमारी बातें इस रीति की होती है। पर क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा है, उसका कंट्रोल सारी चीजों पर है, सारी बीमारियों पर, पूरी कायनात पर उसका कंट्रोल है। जब हम नहीं जानते सारी बातों को, तो मेरे अजीजों, हम अपनी हर सिचुएशन में, चाहे हम ब्लेसिंग में भी हैं, हम डरते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। ब्लेसिंग पाने के बावजूद भी, अच्छा सेटल होने के बावजूद भी हम डरते रहते हैं। हमारी जिंदगी में डर बना रहता है कि क्या ही होगा। पर जब हम अपने खुदा को जानते हैं, हमें पता होता है कि वो है जो सारी चीजों पर कंट्रोल करता है। और मेरे अजीजों, हमारे खुदा को सर्वशक्तिमान बोला जाता है।
और आपको पता है बिब्लिकल जब हम वर्ड स्टडी करते हैं सर्वशक्तिमान की, तो इसका मतलब बनता है द वन हु कंट्रोल्स ओवर एवरीथिंग, कि वो जो सारी चीजों को अपने काबू में रखता है। तो मेरे और आपके दुख, गम, मेरे और आपकी ब्लेसिंग का बने रहना भी खुदा के हाथ में। और जो लोग ये जानते हैं वो डरते नहीं, वो खौफ में, वो भयभीत नहीं रहते, वो आनंद और इत्मीनान और शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मेरे अजीजों, कब हमारी जिंदगी में डर बना रहता है? पता है कब? जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर नहीं है, जब हमें यह पता होता है कि खुदा हमारी ओर नहीं है। आपको पता है मेरे अजीजों, जब हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर कुछ इस रीति से बयां है कि जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, जब उन्होंने पाप कर दिया, तो खुदा बाप जो है शाम के समय, ठंडे समय उनके पास आते हैं। पर जब हम 8वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आदम जो है वो अपने आप को, हवा और आदम अपने आप को छिपाते हैं, और जब खुदा से बातचीत करते हैं तो खुदा को बोलते हैं, खुदा हमें आपसे डर लग रहा है, हम भयभीत कि हम अगर बाहर आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो खुदा से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें पता चल गया है कि अब खुदा मेरी ओर नहीं है, अब खुदा हमारी ओर नहीं है। एक और एग्जाम्पल से मेरे अजीजों इस बात को हम सीखेंगे, समझेंगे, और वो दूसरी एग्जाम्पल है राजा शाऊल की। आपको पता है मेरे अजीजों, राजा शाऊल जो है वो इजराइल में, बाइबल के अनुसार इजराइल में सबसे लंबा और सबसे जवान आदमी था, और सबसे ऊंचा लंबा जवान और योद्धा शूरवीर भी था। और जब गोलियत ने हमला किया, गोलियत ने ललकारना शुरू किया, तो शाऊल भी उससे डरता था। अब शाऊल क्यों डरता था? क्योंकि मेरे अजीजों, शाऊल को यह पता था कि उसने जो नाफरमानी की है, खुदा की आज्ञा को नहीं माना, खुदा के उन वचनों पर वो नहीं चला, उसके कारण खुदा अब उसकी साइड नहीं है। और जब उसे पता था कि खुदा मेरी साइड नहीं है, मेरे अजीजों, वो डर रहा था, वो खौफ में था, वो भयभीत सिचुएशन में था। मेरे अजीजों, ठीक इसी रीति से मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जब कनेक्ट कर रहा था, मैं देख रहा था कि हमारी जिंदगियों में डर क्यों बना रहता है। क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि खुदा अब हमारी ओर नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है, एक बहुत ही खूबसूरत बात जो बोली जाती है कि चोर को अपनी चोरी का पता होता है। हमें भी पता होता है कि हम व्यभिचारी हैं, हम नशेड़ी हैं, हम निंदा चुगली करते हैं, हम पासमानों के खिलाफ बोलते हैं, और हम तमाम तरह की वो बुरी बातें करते हैं जिसकी वजह से हमारा खुदा हमारी ओर नहीं होता। और जब हमें पता होता है अपने पाप का, अपने गुनाह का, अपनी बदियों का, अपने बुरे ख्यालातों का, तो मेरे अजीजों, हम ये भी जानते हैं कि खुदा हमसे दूर होता है उस समय, और हम भी खुदा से दूर होते हैं, और खुदा हमारी साइड नहीं होता। और हम चाहे किसी भी सिचुएशन में है, किस भी हालात में है, कैसे भी ब्लेसिंग में क्यों नहीं, पर फिर भी हमारी जिंदगी में डर बना रहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, पाप का डर हमें कभी भी आजाद जिंदगी जीने नहीं दे सकता। पाप का डर हमें कभी भी आजाद और स्वतंत्र जिंदगी नहीं जीने देता है। पाप में हमेशा एक डर बना रहता है। गौर कर सकते हैं, जो नौजवान बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना करके ऐसे रहते हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमारे माँ बाप को ना पता चल जाए। जिनके मैरिटल अफेयर्स हैं, उनको भी डर हमेशा बना रहता है, मेरे पति को, मेरी पत्नी को पता ना चल जाए, मेरे बच्चों को पता ना चल जाए। वो डरते ही रहते हैं। जिसने चोरी करी होती है उसको भी डर रहता है कि मेरी चोरी का कहीं पता ना चल जाए। जिसने कुछ बुरे बातें बोली होती हैं उनको भी डर रहता है कि उसको, बंदे को ना पता चल जाए कि मैंने कुछ ऐसी बुरी बातें बोली। मेरे अजीज, क्योंकि तब हमें पता रहता है कि खुदा हमारी ओर नहीं है, तो हम गौर तलब कर सकते हैं। दूसरी ये बात। तीसरी बात, हम तब डर में बने रहते हैं हमारे साथ ब्लेसिंग होने के बावजूद भी, जब हम उन चीजों को अपनी जिंदगियों से खत्म नहीं करते हैं जिन चीजों को खुदा ने हमें अपनी जिंदगियों में से बाहर निकालने के लिए बोला होता है। इस चीज को हम
बाइबल के इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। आपको पता है मेरे अजीजों, जो गोलियत है, गोलियत की बैकग्राउंड आपको पता है मेरे अजीजों, गोलियत की बैकग्राउंड देखने के लिए हम जाते हैं यहोशुआ नबी की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 12 आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां से इसका जिक्र आता है कि जब यहोशुआ ने लगभग सारे अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया तो यहोशुआ से कुछ लोग जो हैं वो रह गए। ऐसा नहीं कि यहोशुआ ने खुद से उनको छोड़ा है, पर क्योंकि वो बिजी था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लड़ाइयों में और इन सारी चीजों में बिजी था, तो शायद किसी ना किसी रीति से, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, ये जो थे खानदान, ये जो थे गोत्र, ये उनसे रह गए खत्म करने पूरी रीति से। हम मेरे अजीजों पढ़ सकते हैं यहोशुआ नबी की किताब में जब हम देखते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, वहां पर 22 आयत में से हम पढ़ सकते हैं, लिखा है, इजरायलियों के देश में कोई अनाकी ना रह गया, केवल अज्जा, गत और अश्तोद में कोई रह गया। ये वो नगर थे, ये वो एरिया थे मेरे अजीजों जहां पर रह गया। और जब हम गोलियत के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसकी 4 आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो गोलियत के बारे में लिखा गया है कि गोलियत गत से ही, उस जगह से आता था जहां के लोग मारने वाले रह गए। अब तकरीबन 400 साल बाद उसी जगह से इजरायलियों का दुश्मन निकला है। जी हाँ मेरे अजीजों, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, कन्फर्मेशन होने के बाद कि हम प्रभु भोज लेते हैं, इन सारी चीजों के होने के बाद भी हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में से खत्म नहीं करते। कौन सी चीजें? व्यभिचारिता, नशा, वैर विरोध, निंदा चुगली, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखना, ये चीजें खत्म नहीं करते हैं तो मेरे अजीजों यही चीजें नासूर बन के हमारे सामने आती हैं, जिस वजह से मैं और आप हमेशा डर का सामना करते रहते हैं, आशीषित होने के बावजूद भी, आशीष पाने के बावजूद भी। ये है रीजन। और मैं चौथा रीजन भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों में डर क्यों बना रहता है। जब हम इस जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते, हम डर में बने रहते हैं। जब हम जिंदगी की सच्चाई को मानने को तैयार नहीं होते। कौन सी सच्चाई मेरे साथ? लोग पता है हर समय खुश रहना चाहते हैं और ये हर कोई चाहता है, पर मेरे अजीजों आनंद अगर हमारी जिंदगी में आए, खुशी हमारी जिंदगी में आए, तो हमें ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमें थोड़ी परेशानियों का, थोड़े दुखों का भी सामना करना है। पर क्या है ना कि हम उस फैक्ट को, हम जिंदगी के उस रियलिटी को मानने को तैयार ही नहीं। जब नहीं तैयार होते तो हम हमेशा डरते रहते हैं कि अरे ऐसे विपत्तियां, ऐसी चीजें ना हमारे ऊपर आ जाए, हमारे सामने आ जाए। मेरे अजीजों हम देख सकते हैं, हम जब जवानी को एंजॉय करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये जिंदगी का फैक्ट है कि एक दिन हमें बुढ़ापा भी आएगा। आज स्किन बड़ी चमक रही है, पर एक दिन वो भी आएगा जब है ना स्किन मतलब एकदम झुर्रियां और स्किन एकदम पूरी ढल जाएगी। हमें वो फैक्ट को भी अपना के रखना है। आज अगर जिंदगी है तो एक दिन वो भी आएगा जब हमें इस जहान से जाना है। पर क्योंकि हम उन चीजों को मानने को तैयार नहीं होते तो मेरे अजीजों हम अपनी जिंदगी में एक डर में, एक खौफ में बने रहते। अब लास्ट में मेरे अजीजों मैं आपके सामने कुछ लेसन, कुछ वो बातें रखना चाहता हूं कि ये डर हमारी जिंदगी पर हावी ना हो तो फिर क्या किया जाए। सबसे पहली बात, अपनी बाइबल को डेली पढ़ें और अपने परमेश्वर को जानना शुरू करें, क्योंकि जो परमेश्वर को जान लेते हैं वो डर के साथ आगे बढ़ते हैं। उनको पता होता है कि चाहे मेरी बीमारी, लाचारी या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी है, ये सदा गरीब नहीं रहेगी, सदा ऐसी नहीं रहेगी, बल्कि खुदा जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखता है। वो मेरे लिए भी अच्छे दिन और ब्लेसिंग के दिन। दूसरी बात मेरे अजीजों, पश्चातापी हृदय के साथ अपने परमेश्वर के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ मेरे अजीजों अपने परमेश्वर के साथ, क्योंकि हो सकता है आज हमारी जिंदगियों में जो डर बना हुआ है वो हमारे पाप की वजह से बना है। क्योंकि मेरी जिंदगी में व्यभिचारिता, नशा और तमाम तरह के ऐसे पाप और गुनाह हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज मेरा खुदा मेरी साइड नहीं है, पर हमारा खुदा हमारी साइड आता है। तो मेरे अजीजों जब हम
पश्चातापी हृदय के साथ खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, वो हमें गले लगाते हैं और हमें बरकत देते हैं। तीसरी बात, हमेशा खुदा के प्रति वफादार और खुदा के प्रति आज्ञाकार रहने को पहल देते रहे। आज्ञाकारिता में मेरे अजीजों हमेशा बने रहे। जो चीजें आज हमें अपनी जिंदगी से निकालनी हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, व्यभिचारिता, नशा, चुगली, निंदा, इन सारी चीजों को मेरे अजीजों निकालना शुरू करें। जब हम पहल इस चीज को देते हैं कि मैं प्रेफर उन चीजों को नहीं देता जिनकी वजह से खुदा मेरा मुझसे दूर जाता है, बल्कि मैं उन चीजों को प्रेफरेंस देता हूं जिनकी वजह से मैं और खुदा की नजदीकी में जाता हूं, तो हम किसी भी डर में नहीं रहते। और चौथी बात, हमेशा मेरे अजीजों शुक्रगुजार रहे, अपने दुख में भी, अपने खुशी में भी, अपनी जवानी में भी और आने वाले बुढ़ापे में भी हमेशा शुक्रगुजार रहें, क्योंकि अगर दिन को एंजॉय कर रहे हैं तो रात को भी आना है, ये फैक्ट है जिंदगी का। तो हमेशा खुदा का शुक्र गुजार रहे, खुदा के शुक्रगुजार रहे। जब हम इस रीति से आगे बढ़ते हैं तो हम मेरे अजीजों कभी भी डर में या खौफ में। प्रभु अपने कलाम के द्वारा सबको आशीष करें। आइए मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान सारी दुनिया के खालिक और अनुग्रहकारी दया करने वाले महिमा में हमारे महान पिता परमेश्वर जी, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह के लिए, उपवास के इन 10 दिनों की जर्नी के आज तीसरे दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। शुक्र करते हैं प्रभु जी कि आप अपनी रहमत से आप हमें संभालते हैं, सामर्थ्य देते हैं कि हम आपकी खिदमत में आगे बढ़ सकें। और मैं दुआ मांगना चाहता हूँ इस समय जितने भी परिवार, खानदान प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से कभी भी प्रभु जी आपकी महिमा में शामिल होते हैं, ये परमेश्वर इन्हें बरकत, इन्हें अपनी दया के साथ प्रभु जी मामूल करें, इन पर रहम करना कि आपके रहम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते रहे और आपकी महिमा को बयान करें। आज इनकी जिंदगी में जो भी डर है सब यीशु मसीह के नाम से जाता है। बीमारी, लाचारी का प्रभु जी, जॉब का कोई भी डर है, प्रेगनेंसी को लेकर के प्रभु जी, सब तरह के डरों को यीशु के नाम में अपने बच्चों को अपना आनंद दें और आनंद के साथ आगे बढ़ने की बरकत। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई उन सब के लिए भी आपकी ब्लेसिंग मांगता हूं। खुदा आपकी बरकत हर एक घर, हर एक परिवार में आज के सारा दिन में संभालें, अपनी नजदीकी में आगे बढ़ने का प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदा में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।